नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आईएएस पाठशाला आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने यूपीपीसीएस की स्ट्रेटजी के बारे में और साइंस, ज्योग्राफी और सीसेट के बारे में बात की है, तो बहुत से कमेंट ऐसे आए कि सर आप यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताइए। क्योंकि अगर आप देखिए तो यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है और बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज़ भी है, जो कि आप आराम से आपको बुक स्टोर पे या फिर ऑनलाइन मिल जाती है। बट जहाँ तक रही यूपीपीसीएस की बात, तो बहुत ही कम टेस्ट सीरीज़ ऐसी हैं जो आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में प्रोवाइड होती हैं और ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ही कहिए डिलेमा होता है, बहुत ही टेंशन होती है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ चूज़ करें और कौन सी टेस्ट सीरीज़ छोड़ें। इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। इसके अलावा हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड, ताकि इस वीडियो के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप जो है वो गुड टू गो हों, एक टेस्ट सीरीज़ उठाएंगे और अपना टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। तो जो इस वीडियो में नए हो वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि सीक्वेंस वाइज आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। पहला ये है कि टेस्ट सीरीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा, आपका टेस्ट सीरीज़ के क्या रिसोर्सेज हैं, कौन सा टेस्ट सीरीज़ यूज़ करना चाहिए आपको या फिर आप कर सकते हैं। तीसरा है कि टेस्ट सीरीज़ कब लगाएं और कैसे लगाएं। टेस्ट सीरीज़ सिर्फ चूज़ करना या फिर टेस्ट सीरीज़ लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टेस्ट सीरीज़ को कैसे लगाएं और टेस्ट सीरीज़ से क्या लर्निंग लें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद ये भी क्वेश्चन होता है कि टोटल कितने टेस्ट सीरीज़ लगाएं, हम ये भी देखेंगे। साथ ही सेक्शनल लगाएं या फुल लेंथ लगाएं, इस टॉपिक के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट है कि बेस्ट टेस्ट सीरीज़ कौन सा है। सारी बात तो एक तरफ है, बट ऐसा कौन सा टेस्ट सीरीज़ है जो कि बेस्ट है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप होलिस्टिक वे में चीज़ों को देख पाएँ और कोई डाउट और कोई संशय आपके मन में ना रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो देखिए, अगर से आप यूपीपीसीएस के नेचर को समझेंगे तो यूपीपीसीएस में आपको नेगेटिव मार्किंग रहती है। टेस्ट सीरीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको एक पहले से ही आप कह सकते हैं नेट प्रैक्टिस आपको हो जाती है। आप अपने आप को टेस्ट कर लेते हैं एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में, क्योंकि बिना टेस्ट किए अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि आप कितने क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं, कितने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कितने क्वेश्चन में आपका तुक्का लग सकता है। चूँकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। टेस्ट सीरीज़ यही काम आता है। टेस्ट सीरीज़ आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, टेस्ट सीरीज़ बताएगा कि कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है। टेस्ट सीरीज़ से आप ये समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे जो कि सेफ लिमिट रहेगा। जनरली कहा जाता है कि यूपीपीसीएस का कट ऑफ जो है वो 125 130 रहता है। तो आप टेस्ट सीरीज़ जब लगाएंगे तो अपने आप को जज कर पाएंगे कि मैं कितने पानी में हूँ। एक जो डिल्यूजन मन में रहता है एक ना पढ़ने के बाद कि हाँ मुझे आता है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। टेस्ट सीरीज़ आपको बैटल से पहले, टेस्ट सीरीज़ आपको मेन एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करता है। और टेस्ट सीरीज़ लगाना सबसे ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आपको एग्ज़ाम का नेचर समझ में आता है। अगर से आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाएंगे, उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो तो आप जो पढ़े रहते हो, जो आप साल भर पढ़े रहते हो, उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ को लेके। बहुत सी ट्रिक्स होती हैं, बहुत से एलिमिनेशन मेथड होते हैं जो कि राइट आंसर तक पहुंचने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप टेस्ट सीरीज़ में ही कर सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों टेस्ट सीरीज़ लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम से पहले। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा टेस्ट सीरीज़ चूज़ करें। तो देखिए, मार्केट में काफ़ी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। मैं यहाँ पे कुछ नाम बता देता हूँ, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही टेस्ट सीरीज़ अच्छा है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं और ये सारे टेस्ट सीरीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ये सारे बाइलिंगुअल में है। ये हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। आप इनमें से कोई भी टेस्ट सीरीज़ चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे पहला हुआ आपका दृष्टि आईएएस। दृष्टि आईएएस, इसके टेस्ट सीरीज़ भी अच्छे होते हैं। दूसरा आपका हो गया अड्डा 247, इनके भी टेस्ट सीरीज़ अच्छे होते हैं। आपका तीसरा हो गया बायजू का। बायजू भी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा है और मैंने इनका टेस्ट सीरीज़ देखा है, ये भी ठीक प्रोवाइड करते हैं। चौथा आपका हो गया ध्रेय आईएएस। पांचवा आपका हो गया टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़। तो ये 5 मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि मैंने देखा है और मुझे ठीक लगे। इसके साथ आप कोई भी कोचिंग का, अगर से कोई भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ आप लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ बताई है ना,
इनमें ना कोई बहुत अच्छा है, ना कोई बहुत ख़राब है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इन टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन फँस जाएगा एग्ज़ाम में, नहीं। आप टेस्ट सीरीज़ कभी इस मोटिवेशन से नहीं लगाते हैं कि इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगा। टेस्ट सीरीज़ बेसिकली आप प्रैक्टिस के लिए लगाते हैं, तो इसमें से कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। बट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप कोशिश करिए कम से कम 2 टेस्ट सीरीज़ लगाइए। सिर्फ़ एक टेस्ट सीरीज़ पे आप डिपेंडेंट मत रहिए, 2 पे लगाइए। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप एक टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, तो कुछ टेस्ट लगाने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ का पैटर्न समझ में आने लगता है कि ये टेस्ट सीरीज़ वाले ऐसे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर पता भी नहीं होता, फिर भी आप उस पैटर्न से आप एक आंसर तक पहुंच जाते हैं और आंसर डिसाइफर कर लेते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा फायदा नहीं होता। इसीलिए कोशिश करें कि आप 2 टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो मिक्स एंड मैच होता रहेगा, एक पैटर्न सेट नहीं होगा। तो इसीलिए 2 टेस्ट सीरीज़ लगाना एडवाइजेबल होता है। तो कोई भी आप 2 टेस्ट सीरीज़ चूज़ कर सकते हैं इसमें से। तो आई होप अब आपको टेस्ट सीरीज़ कौन सा चूज़ करें उसमें टेंशन खत्म हो गई होगी और आपके पास ऑप्शंस काफ़ी आ गए हैं, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि टेस्ट सीरीज़ कब लगाएं और कैसे लगाएं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज़ कब लगाएं, तो अगर से आप अभी तैयारी शुरू किए हैं तो तुरंत टेस्ट सीरीज़ लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपके गलत होंगे और आप डीमोटिवेट होंगे। तो अगर सब आपकी एक बेसिक लेवल तक प्रिपरेशन नहीं हुई है, मतलब आप बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ ली हैं, चाहे इकोनॉमी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, एक बेसिक लेवल तक नहीं पढ़े हैं, तो टेस्ट सीरीज़ अभी मत लगाइए आप। पहले अपना एक थोड़ा-सा बेस बनाइए, ताकि जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएँ तो आप जज कर पाएँ। देखिए, जब आप पढ़े ही नहीं होंगे तो अगर से टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन ईज़ी हो या फिर हार्ड हो, वो किसी मतलब का नहीं होगा। तो इसीलिए आप पहले बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए, एक बेसिक लेवल तक पहुँच जाइए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज़ कैसे लगाएँ? तो देखिए, टेस्ट सीरीज़ आप कभी भी लगाइए ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक स्लॉट बना लीजिए कि भाई 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो मुझे ये टेस्ट सीरीज़ 2 घंटे में ख़त्म करनी है। ऐसा मत करिए कि 10 क्वेश्चन अभी लगाए, 12 क्वेश्चन बाद में लगाए। तो इससे क्या होता है, एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में आप टेस्ट सीरीज़ लगाते नहीं हैं, तो अपने आप को रियल टाइम में आप जज नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करिए कि एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में आप टेस्ट सीरीज़ लगाएँ। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज़ में कुछ लर्निंग सीखनी होती है। आपको टेस्ट सीरीज़ सिर्फ़ लगा के छोड़ना नहीं होता है, कुछ उसमें सीखना होता है। तो टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या सीखना होता है, हम इसी बारे में बात करते हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएँ ना, तो उसमें आप ये देखें कि आपके सही कितने हो रहे हैं, गलत कितने हो रहे हैं। और जो सही हो रहे हैं वो क्यों सही हो रहे हैं, या तो आप तुक्का लगा रहे होंगे या तो आपको पता होंगे। जब आपको पता होंगे तो कोई बात नहीं है, वो आपका क्वेश्चन सही है। बट आप अगर सब तुक्का लगा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप रिविजिट करेंगे, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे और हो सके तो किसी A4 शीट में आप उन क्वेश्चंस को लिख लेंगे जो आपके गलत हो रहे हैं। तो ये तो रही बेसिक अप्रोच। लेकिन इनके साथ जो चीज़ आपको करना है, जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़ में, वो है करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर जो पेपर में पूछते हैं वो बहुत ज़्यादा इधर-उधर का भी पूछते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज़ में अपने जो बेसिक जीएस के टॉपिक्स हैं, मान लीजिए कि आप हिस्ट्री का लगा रहे हो टेस्ट सीरीज़, तो उसमें क्या होता है, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, साथ में करंट अफेयर वो लोग 1-2 महीने का डालते हैं। तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस को तो आप अपनी बेसिक बुक में देख लोगे कि आपका सही है कि गलत है। बट जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है, उनको आप एक साइड लिख लेना, क्योंकि आप जो बेसिक करंट अफेयर की बुक्स पढ़ोगे, चाहे दृष्टि पढ़ रहे हो, चाहे घटना साथ जो भी पढ़ रहे हो, वो तो आप पढ़ोगे ही। साथ ही पैरेलली आपके कुछ करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ के थ्रू भी तैयार होते रहेंगे। तो इससे ये होगा कि करंट अफेयर की आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी। टेस्ट सीरीज़ में अगर से आप पूरे का पूरा जीएस का नोट्स बनाने बैठोगे ना, तो बहुत ही बल्की नोट्स हो जाएगा और आप पढ़ नहीं पाओगे कि आपकी हिस्ट्री में गलत हो रहा है तो हर पॉइंट लिख रहे हो। नहीं, वो सब आपको लिखना नहीं है। जो कि आपको लगे एग्जाम में आने लायक है और आपके नोट्स में नहीं है, वो चीज़ आप A4 शीट में लिख लो। बाकी जो चीज़ आपको नहीं आता था पर आपके नोट्स में है, तो आप नोट्स जाकर रिवाइज करेंगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज से 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीखने वाली है। पहला ये है कि आपको करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज से लगाने हैं, उसको अलग लिख लेने हैं। और दूसरा वो है जो कि आपके बेसिक बुक में क्वेश्चन नहीं है, वो आपको टेस्ट सीरीज से लिख लेने हैं। तो ये 2 लर्निंग आपको टेस्ट सीरीज से लेनी है और ये 2 लर्निंग आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ करना है, ताकि उसका फ़ायदा आपको एग्जाम में मिले। इसके बाद ये भी क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर टोटल कितने टेस्ट सीरीज़ लगाएँ कि आप बोल सकें कि हाँ भाई, मैंने इतना टेस्ट सीरीज़ लगा लिया है तो मैं सेफ़ हूँ। तो देखिए, बहुत सब्जेक्टिव है। बहुत लोग 10 टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, बहुत लोग 100-100 टेस्ट सीरीज़ लगा लेते हैं। जी हाँ, मैं कुछ लोग को जानता हूँ जो एग्ज़ाम से पहले 100-100 टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर से एक ऑप्टिमम लेवल बताया जाए तो आप 15 टेस्ट सीरीज़ लगाइए। देखिए, 15 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाएँगे तो बहुत बल्की हो जाएगा और फिर वो रिवाइज़ भी नहीं हो पाएगा। फिर वो ऐसा होगा कि आप टेस्ट सीरीज़ लगा लिए हैं और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ को साइड में रख लिए हैं, तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। देखिए, इस एग्ज़ाम में आपको रिसोर्सेज़ बहुत ही मिनिमम रखने हैं और रिवीजन बहुत ही करना है। ये जान जाइए, मैंने इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं,
हैं, मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है और मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली और सेफली बता सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन जो है वो टफ क्वेश्चन को सही करके नहीं होता है। आपका सिलेक्शन जो है वो ईजी क्वेश्चन को सही करके होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लिए टफ क्वेश्चन जो है वो गलत ही रहेगा। टफ क्वेश्चन से कट ऑफ नहीं बनती है, कट ऑफ हमेशा ईजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन से बनती है। तो आपको हमेशा ईजी क्वेश्चन को सही करना है, और इसीलिए अगर से आप रिसोर्सेज मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने रिसोर्सेज को आप मिनिमम रखिए। टेस्ट सीरीज़ को आप 15 से 16 टेस्ट सीरीज़ लगाइए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है और आपको बेसिक बुक नहीं पढ़नी है तो आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, 20-25 लगा सकते हैं, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल जो रहेगा वो है 15। तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि कितने टेस्ट सीरीज़ लगाने चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सर सेक्शनल लगाएं या फिर फुल लेंथ लगाएं। तो देखिए, आपको सेक्शनल भी लगाने हैं और फुल लेंथ भी लगाने हैं। सेक्शनल आप ऐसे लगाइए कि जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री पढ़ लें, उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ लगाएं। इससे ये होता है ना कि सेक्शनल में क्वेश्चन वो बहुत डीप पूछते हैं, तो कम से कम आपके जो इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन रहेंगे वो चीज़ सही होने लगेंगे, तो वो सही रहेगा और जो आप पढ़े हैं उसको आप अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कोई चीज़ आप पढ़ लें बट उससे क्वेश्चन कोई पूछे तो आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर आप कोई टॉपिक पढ़ के उसका टेस्ट सीरीज लगा लेंगे तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। इसके बाद जो लास्ट में कुछ बचे हुए दिन रहेंगे उसमें आप 6 से 7 फुल लेंथ लगा लेंगे। तो यहाँ पे आपका 15 टेस्ट सीरीज का डिवाइड हो जाएगा, इसमें आप 7-8 जो है सेक्शनल लगाएंगे और बाकी 6-7 जो है आप फुल लेंथ लगाएंगे। और मैंने यहाँ जो 15 टेस्ट सीरीज बताया ये सिर्फ जीएस का बताया है, इसमें सी सेट इंक्लूड नहीं है। तो सी सेट के लिए आप अलग से टेस्ट सीरीज लगाएंगे और सी सेट के लिए कम से कम आप 10 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, क्योंकि 10 टेस्ट सीरीज बहुत है सी सेट के लिए। और सी सेट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जाके देखिए। तो अगर हम जीएस और सी सेट को कंबाइन करके बात करें तो आप 25 टेस्ट सीरीज, 25 के आसपास टेस्ट सीरीज लगाइए, इतना अच्छा रहेगा। और 25 टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब ये है कि आप 25 दिन निकाल लीजिए। तो इसीलिए कुछ दिन ऐसे भी होने चाहिए जिसमें आप रिवाइज करें, जिसमें आप बेसिक बुक पढ़ें, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। तो इसीलिए 25 टेस्ट सीरीज जो है वो ऑप्टिमल है। बाकी आप अपने तैयारी के हिसाब से इसको 2-4 आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है कि बेस्ट टेस्ट सीरीज़ कौन सा है। इसी पॉइंट के लिए मैक्सिमम लोगों ने वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो देखिए, जो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है वो है आपका घटना चक्र। घटना चक्र एक ऐसी बुक है जो आपको टेस्ट सीरीज़ का फील भी देगी, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी करवाएगी। इसीलिए मैं घटना चक्र को स्टेट पीसीएस के लिए इतना ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि स्टेट पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत महत्व होता है। स्टेट पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। इसका मैंने साइंस का जो स्ट्रेटेजी वीडियो था उसमें आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चन भी दिखाए थे, आपको ज्योग्राफी में भी कुछ दिखाए थे। इस तरह और भी सब्जेक्ट की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आप घटना चक्र को मिस नहीं कर सकते। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप 2 टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई एक टेस्ट सीरीज चूज करिए, साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चन लगाइए। फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो हिस्ट्री के कुछ मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद हिस्ट्री के घटना चक्र से लगाइए जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं, जैसे साइंस में जो मैंने दिखाए थे कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो उनका स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, वो दिखाऊंगा कि डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वर्ड बाय वर्ड पूछते हैं क्वेश्चन। तो आप ही बताइए ऐसा कौन सा टेस्ट सीरीज है जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वो टेस्ट सीरीज होगा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं घटना चक्र इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यूपी पीसीएस में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, कई बार वो एमपी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार वो बीपीएससी के भी पूछ लेते हैं, कई बार वो यूपी के जो अलग एग्जाम होते हैं चाहे लोअर पीसीएस हो गया उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसीलिए मैं घटना चक्र को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी आपको बहुत मिल जाती है और उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्टअप होता है, क्योंकि आप यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप जो क्वेश्चन आए हैं वो लगा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है घटना चक्र को रेफर करना। मैंने कई बार बता दिया है, फिर भी बच्चों को मन में डाउट होता है कि घटना चक्र की अलग अलग बुक आती है या फिर कंबाइंड आती है। तो घटना चक्र की हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री की एक अलग बुक होगी, तो जो इंग्लिश में होगी उसका नाम होगा प्रीव्यू, ठीक है, और जो हिंदी में होगी उसका नाम होगा पूर्वालोकन। तो हर सब्जेक्ट की अलग आएगी, जैसे हिस्ट्री की हो गई, ये ज्योग्राफी की हो गई, इसी तरह साइंस की आती है, इकोनॉमी की आती है, एनवायरनमेंट की आती है। तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है, तो आप इसको ले लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और इसका फ़ायदा आपको एग्जाम देने के बाद पता चलेगा। जैसा मैंने बोला है कि बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो से लिए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम पे क्वेश्चन था, ब्लड में क्या फ्लो होता है जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो इसका आंसर बी था मिथेमोग्लोबिन। तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन एमपी में पूछा गया था, वो रिपीटेड था आपका। तो अगर आप घटना चक्र पढ़े होते तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेते, क्योंकि जब मैंने ये पेपर दिया था तो 90% लोगों ने इसका नाइट्रेट मारा था, क्योंकि नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बट इसमें पूछा था कि ब्लड में क्या फ्लो करता है, तो ब्लड में नाइट्रेट फ्लो नहीं करेगा, ब्लड में हमेशा मिथेमोग्लोबिन फ्लो करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसी साल क्वेश्चन आया था ये, कि फ्रूट जब कोल्ड चैम्बर में स्टोर्ड हो रहता है तो लॉन्गर शेल्फ लाइफ क्यों देता है। तो इसका आंसर था कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है।
सेम क्वेश्चन यहाँ आया था, ये देखिए यूपी में 2013 में भी पूछा था और 2011 में पूछा था कि रेफ्रिजरेशन जो है वो फूड प्रिजर्वेशन में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी था, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। और भी एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखेंगे बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसीलिए जो बेस्ट टेस्ट सीरीज है आपका, जो आपको 100% रिजल्ट देगी, वो ना दृष्टि की होगी, ना ध्येय की होगी, ना बायजू की होगी, ना अड्डा 247 की होगी। वो होगी घटना चक्र की, वो होगी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा। इसके साथ आप बाकी टेस्ट सीरीज जो कोचिंग के होते हैं उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको करंट अफेयर नहीं मिलेगा, इसमें आपको बेसिक जीएस मिलेगा। तो करंट अफेयर के लिए और भी जीएस के डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए अपनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज कोई भी रेफर कर सकते हैं, जो मैंने 5-6 ऑप्शन बताए हैं उसमें से, और साथ ही आप घटना चक्र को उसके साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसके अलावा आपको कोई और डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। यूपी पीसीएस से रिलेटेड काफ़ी वीडियो अभी आने वाली हैं। मैंने पहले यूपी पीसीएस से रिलेटेड 3-4 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके यूपी पीसीएस 2022 प्री के नाम से सर्च करिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसके बाद मैं इकोनॉमी पे, पॉलिटी पे और यूपी पीसीएस पे जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जो कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड को एनालिसिस करके मैंने बनाए हैं, उसकी वीडियो भी जल्द आने वाली है। तो दोस्तों आप बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं, ताकि जब मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।